बुधवार यानी 10 अगस्त को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार बहस हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। राहुल ने अपने भाषण के दौरान भारत जोड़ो यात्रा से लेकर मणिपुर हिंसा तक हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने मोदी सरकार पर भारतीय सेना का इस्तेमाल करने से लेकर देशद्रोही होने तक का आरोप लगाया। 37 मिनट के भाषण के बाद राहुल गांधी सदन से बाहर चले गए। लोकसभा से जाते वक्त राहुल गांधी ने क्या इशारा किया, ये तो सदन की कार्यवाही के वीडियो में साफ तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन उनके जाते ही सत्ता पक्ष से बोलने खड़ी हुई स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर कुछ ऐसे आरोप लगा दिए जिसने पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सदन से जाते वक्त महिला सांसदों को देखकर फ्लाइंग किस का इशारा किया, जो कि अशोभनीय है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के इस आचरण पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्हें महिला विरोधी बता दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कथित फ्लाइंग किस के विवाद ने राहुल गांधी के भाषण को फीका कर दिया। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि लोकसभा में राहुल का भाषण मोदी सरकार को तीर जैसा लगा या फुस साबित हुआ। अपने 37 मिनट लंबे भाषण में राहुल गांधी ने आधा वक्त मणिपुर के मुद्दे को दिया। भाषण की शुरुआत राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभव को साझा करते हुए किया। इसके बाद उन्होंने मणिपुर में पिछले 2 महीने से चल रहे हिंसा पर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, कुछ दिन पहले ही मैं मणिपुर गया था। हमारे पीएम वहां आज तक नहीं गए हैं क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान है ही नहीं। मणिपुर को आपने 2 भागों में बांट दिया है। राहुल आगे कहते हैं, मणिपुर में एक औरत ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में उनका बेटा मारा गया है और वो उनकी लाश के साथ पूरी रात रहे। फिर अचानक उन्हें डर लगा और वो अपना घर बार छोड़कर वहां से चली गई। उनके पास केवल अपने मरे हुए बेटे की तस्वीर थी। राहुल गांधी ने एक और महिला की कहानी बयां करते हुए कहा, मैं एक और औरत से मिला जिनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो वो जवाब देने से पहले कांपने लगी और बेहोश हो गई। राहुल कहते हैं, ये तो मैंने सिर्फ 2 महिलाओं का उदाहरण दिया है। सरकार ने सिर्फ मणिपुर का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का कत्ल किया है। राहुल आगे कहते हैं, मणिपुर के लोगों की हत्या करके आपने भारत माता की हत्या की है। आपने ये करके देशद्रोह किया है। इस वजह से पीएम मोदी मणिपुर में नहीं जाते हैं। एक माँ मेरी यहाँ बैठी है और दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। राहुल जिस वक्त अपना ये भाषण दे रहे थे उस वक्त सत्ता पक्ष की तरफ से काफी शोर हो रहा था, लेकिन इस बार राहुल का अंदाज कुछ अलग था। वह इस शोर से जरा भी नहीं भटक रहे थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार अर्पणा द्विवेदी ने राहुल गांधी के इस भाषण के अंदाज पर कहा, राहुल गांधी का संसद में ये कोई पहला भाषण नहीं था। वह सालों से संसद में बोल रहे हैं, लेकिन मणिपुर मुद्दे पर किए गए भाषण की खासियत ये थी कि इस बार तेज विरोध होने के बावजूद राहुल गांधी रुके बिना बोलते रहे। इससे पहले कि उनके भाषण को देखेंगे तो पाएंगे वह रुक जाते हैं, शोर होने पर अटकने भी लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज वह अटके नहीं, लेकिन इस भाषण में उनका आत्मविश्वास जरूर देखने को मिला। भाषण के आखिर में जब तेज शोर शराबे और विरोध के बीच उन्होंने बोलना जारी रखा और जिस लिहाज से बोला वो कुछ नया था और ये उन्होंने पिछले 10 सालों में धीरे धीरे सीखा है। मुझे लगता है कि इनके इस भाषण का असर केंद्र सरकार पर जरूर पड़ा होगा। राहुल हर बीतते साल के बाद एक मजबूत नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। हालांकि अपर्णा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को भारत माता के संदर्भ में दिए गए अपने बयान को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छे से जानती है कि उन्हें किस शब्द को कब उठाना है। अगर राहुल गांधी के इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और राहुल के पास उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं होता है तो उन्हें समस्या हो सकती है। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अरुण मिश्रा कहते हैं, राहुल गांधी का सदन में भाषण देने का अंदाज आत्मविश्वास, नैतिक साहस और दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। हालांकि मुझे लगता है कि शुरू में उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया था उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब राहुल मणिपुर पर बोलने लगे तो सबने उन्हें सुना। वह जो भी बोले पूरे दिल से बोले। रही बात उनके भाषण का तीर की तरह चुभना, मुझे लगता है कि उनका ये भाषण केंद्र सरकार को जरूर चुभा होगा। यही कारण है कि सत्ता पक्ष में फ्लाइंग किस वाला मुद्दा उठाकर पूरा मामला ही पलटने की कोशिश की गई।
बीबीसी की एक और रिपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, राहुल गांधी ने ऐसी बातें बोल दी जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को काफी समय तक कचोटेगी और असहज करेगी। जिस तरह राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई है, ये ऐसे नैरेटिव हैं जिसमें बीजेपी अपने आप को काफी मजबूत समझती है, लेकिन राहुल ने इस फ्रंट पर बेहद पैनेपन के साथ कम समय में ही अपनी बात रखी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में रशीद किदवई कहते हैं, राहुल गांधी का लोकसभा में वापस आना ही कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी जीत है। उनका सदन में वापस आना पार्टी को एक तरह से नैतिक साहस देता है, क्योंकि राहुल पर देश में पिछड़े समझे जाने वाले समुदाय के अपमान का आरोप था। ये मामला फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उनकी सदस्यता बहाल होने से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नैतिक बल मिला है।